शांति स्वरूपा सीता जी हैं। भगवान शंकराचार्य ने माता जानकी को शांति स्वरूपा कहा। सीता शांति समानीता आत्मा रामो विराजते। गोस्वामी जी भक्ति स्वरूपा कहते हैं। कर्मयोगी सीता जी को शक्ति स्वरूपा कहते हैं। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरी मोरी हम आया। मतलब है जीवन में शांति भक्ति शक्ति को पा लेना सुंदरता है। यह राम का सौंदर्य है। भगवान श्री राम की यह जो दूसरी यात्रा है, यह यात्रा बहुत महत्व की यात्रा है। इस यात्रा में श्री राम ने दूसरे के सत्य की रक्षा की है। श्री भरत अयोध्या आए हैं, पिता का अंतिम संस्कार किया है और एक विशाल सभा का आयोजन हुआ, जिस सभा का उद्देश्य है भरत को राज सिंहासन सौंप देना। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ खड़े हो गए और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने बहुत सुंदर संबोधन किया है। ऐसा संभाषण दुनिया के इतिहास में कम सुनने को मिलेगा। ध्यान से सुनेंगे। ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने कहा, भरत शोक मत करो, शोक का त्याग करो। तुम्हारे पिताजी शोक के योग्य नहीं हैं। संसार में शोक के योग्य कौन है, इसकी लिस्ट भी रामायण में गिनाया गया है यहां पर। और मूल रूप से वह व्यक्ति निश्चित शोक के योग्य है जो अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं करता। धर्म ही मानव और पशु का भेद करता है। यदि हमारे जीवन में धर्म न हो तो हम भी पशुवत हो जाएंगे। तुम्हारे पिताजी ने आजीवन धर्म का निर्वाह किया है भरत। और देखो, धर्म के जो मूल दो आधार हैं, एक है सत्य, एक है प्रेम, उन दोनों का सुंदर परिपालन किया है तुम्हारे पिता ने। सत्य की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण प्रिय पुत्र श्री राम को 14 वर्ष के लिए वन को भेज दिया और प्रेम की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। जिस महाराज श्री दशरथ ने सत्य और प्रेम की ऐसी रक्षा की हो, वह पिता शोक के योग्य नहीं है। उन्होंने आजीवन धर्म का पालन किया। और भरत, पिता की आज्ञा का पालन करना पुत्र का धर्म है। सुनो, तुम्हारे पिता की दो आज्ञा थी। पहली आज्ञा थी श्री भरत का राज्याभिषेक हो और दूसरी आज्ञा थी श्री राम 14 वर्ष के लिए वन को जाएं। देखो, तुम्हारे बड़े भैया पिता के दूसरे वचन को सत्य करते हुए 14 वर्ष के लिए वन को चले गए। और तुम्हारा भी धर्म यही है कि तुम भी पिता के दूसरे वचन को सत्य करते हुए अयोध्या के राज सिंहासन को ग्रहण कर लो। अरे मैया, छोड़ दो, वहीं कर्मकांड मत करो। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। तो निवेदन कर रहा था कि भरत, तुम्हारा भी यही धर्म है कि तुम पिता के वचन को सत्य कर दो। और देखो, पिता की अनुचित आज्ञा का पालन करना भी पुत्र का धर्म है। अनुचित उचित विचार तजी जे पालहि पितु बैन। और इतिहास का दो उदाहरण ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने दिया। यदि तुम्हें यह लग रहा हो भरत के पिता की अनुचित आज्ञा है, तो देखो, भगवान परशुराम अपनी पिता की अनुचित आज्ञा का भी पालन करते हैं। पिता ने कहा अपने मां का सिर काट लो। यह उचित आज्ञा हो सकती है क्या? लेकिन पिता की सनुचित आज्ञा का पालन करते हुए परशुराम जी ने पिता का सिर काट लिया। मानसकार भी यहां पर इस बात को लिखते हैं। परशुराम पितु आज्ञा राखी, परशुराम पितु आज्ञा राखी। मारी मातु लोक सब साखी, मारी मातु लोक सब साखी। परशुराम पितु आज्ञा
उदाहरण दिया, परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारिय मात लोक सब साखी। मां को ही मार दिया। ये अलग बात है कि जब उन्होंने मां का सिर काट दिया तो पिताजी प्रसन्न हो गए। पिताजी ने कहा, बेटा मैं प्रसन्न हो, वर मांग लो। तो परशुराम जी ने कहा, मेरी मां जीवित हो जाए। लेकिन पिता की आज्ञा का पालन तो किया भरत। और एक पिता हुए ययाति, भागवत के 9वें स्कंद में भी इनकी चर्चा है। तनय जयाति ने जौवन दीन्हा। पिता ने अपने पुत्रों से कहा, 5 बेटे थे, बड़े यदु थे, छोटे पुरु थे, द्रुह्यु तुर्वशु, ये सब पुत्र हैं। ययाति ने कहा कि जो पुत्र मुझे अपनी जवानी का दान करेगा मैं उसी को राज सिंहासन दूंगा। अपनी मां से भोग भोगने के लिए कोई पुत्र अपने पिता को अपनी जवानी का दान कैसे कर सकता है? ये उचित आज्ञा नहीं थी। और आप पाएंगे कि पुरुवंश में कौरव और पांडव आए और यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण आए। जिसने अर्थ के लिए धर्म का त्याग नहीं किया उस वंश को श्री कृष्ण ने स्वीकार किया। पुरुवंश में श्री कृष्ण नहीं आए, लेकिन छोटे पुत्र पुरु ने अपने जवानी का दान अपने पिता ययाति को किया। चूंकि यह अनुचित आज्ञा थी, लेकिन पिता की आज्ञा पूरा करने के कारण पुरु को यश मिला, पुरु का अपयश नहीं हुआ। इसलिए पिता की अनुचित आज्ञा का पालन करना भी पुत्र का धर्म है। इसलिए भरत, राय राजपद तुम कह दीन्हा, पिता वचन फुर चाहिए कीन्हा। फुर माने होता है सत्य। तुम्हारे पिताजी ने यह राज सिंहासन तुम्हें सौंपा है, इसलिए तुम्हारा धर्म है अपने पिता के वचन को सत्य करो, जैसे श्री राम ने पिता के वचन को सत्य किया है।